एक है, इसलिए यह कोई विवाद का विषय नहीं है। विवाद केवल चर्च पोषित लोगों द्वारा खड़ा किया जाता है। हकीकत में दोनों एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। झारखंड में विशेषकर जो देखा गया, जो पूर्व में जितना यहाँ पे सरना धर्म स्थल थे और जिन आदिवासी गांवों में वो लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए। अब वहाँ स्थिति ये आ गई कि वहाँ पे जो पाहन हैं वो भी जो कन्वर्टेड हैं वो वहाँ पे कर रहे हैं पूजा, चाहे जो उनकी जो परंपराएं हैं आदिवासियों की, बहुत सारी जो पूजा पद्धति है। और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे वहाँ पे कोई पाहन मिल नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे ये देख रहे हैं कि एक समन्वय स्थापित होगा जो मूल? उसमें स्थिति दूसरी है। उसमें यह है कि जैसे पाहन का जो पद्धति है वह पुश्तैनी है, तो जिन जो पाहन या पुजारी या बैगा जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, तो वह भी इसलिए अभी तक खुद को पाहन बैगा या ये बनाए हुए है कि वहाँ पद्धति जो शुरुआत है वह उनके जो पूर्वजों के आधार पर चलता है, उसके आधार पर है। लेकिन अब सरना आदिवासियों ने इसका प्रतिवाद और प्रतिरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई अब तुम हमारे संस्कृति में रहे नहीं तो तुम हमारा पुजारी कैसे रहोगे, और ये लड़ाई हर जगह शुरू हो गई। दूसरा, जो ईसाई के साथ साथ आपको एक चीज़ और इसमें ध्यान देना होगा कि ईसाइयों में और जो आदिवासियों पर जो इन लोग कब्जा किया, इसके जो कमजोरी का फायदा क्या उठाया, तो कमजोरी का फायदा ये उठाया कि जैसे हम लोगों के यहाँ पितृ प्रधान होता है, हमारे यहाँ लड़की का कोई भी गोत्र, शाखा, सूत्र, गोत्र जो है जहाँ शादी हो जाती है उससे साथ जुड़ जाता है। आदिवासी परंपरा में जो उसका पितृपक्ष है उससे जुड़ता है। अब इसका व्यवस्था का फायदा उन लोग ये उठाया कि आज के तारीख में जो मुझे, चूँकि मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद का भी काम देखता हूँ, 79 मुखिया, जिला परिषद, पंचायत प्रतिनिधि वह आदिवासी लड़कियां या औरतें हैं जो लोग मुसलमानों से विवाह कर लिया। अब वो मुसलमान मुस्लिम धर्म इस्लाम भी स्वीकार कर लिया, उसके बच्चे सब मुसलमान हैं, लेकिन चूंकि वो जन्मना आदिवासी है इसलिए ट्राइबल सीट पर वो लड़ भी रही है, जीत भी रही है, उस पर पद पर बैठी हुई है। उसी तरह से ईसाइयों का भी है। ये फायदा तो उठाना है, लेकिन इसका कल्चर, संस्कृति, अब क्या है उसका जमीन, अब जमीन ऐसे तो आदिवासी का कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन उसी का बेटी से ब्याह कर लिया तो बेटी के प्रॉपर्टी तो हो ही जाएगा। अब बेटी का हो जाएगा तो उसके बच्चे और उसका जो भी मुस्लिम से लेकर के जितना, बहुत बांग्लादेशी घुसपैठिया कर लिया है, दूसरी तीसरी चौथी बीवी बना लिया है, जो बहुत बड़ा मुद्दा उठा भी है, अभी चल भी रहा है। हम लोगों के जो पूर्व मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन है उन्होंने भी बात उठाया है, इससे पहले गोड्डा सांसद ने भी पार्लियामेंट तक बात उठाया है। अब इस पर आगे बात बढ़ेगी। मुझे लगता है कि अभी लड़ाई शुरू हुई है तो इसका कोई ना कोई परिणति निकलेगा। अभी नई दिल्ली में जो समागम हुआ आदिवासी जनजातियों का, और उस परिप्रेक्ष्य में झारखंड से भी बहुत संख्यक आदिवासियों संगठनों का भागीदारी हुआ, तो उसका कितना असर आप झारखंड की राजनीति पर देखते हैं, या जो अभी अभियान चल रहा है मतदाता वाला या एनआरसी लागू करने की मांग हो रही है, तो कितना असर पड़ेगा इन सारे विषयों पर? तो कितना असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा कयास नहीं लगा सकते, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि आप बंगाल का स्थिति देख लें तो 4 महीने पहले तक ममता जी का पूरा टीम को ये सपना में भी नहीं था कि जनता में इस तरह का आक्रोश है। ठीक उसी तरह से अभी हेमंत जी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो जिस तरह से चर्च को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिस तरह से आदिवासियों को, सदान आदिवासियों को डैमेज करके इनके अधिकार को दूसरे जगह जाने दे रहे हैं, मुसलमान और ईसाइयों के द्वारा कब्जा करने का निरंकुश छोड़ दिए हैं, इसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बल्कि अपने धर्म के प्रति, आस्था के प्रति कितना कठोर हैं मुझे नहीं पता,
लेकिन आदिवासी अपने आस्था के प्रति हमसे ज़्यादा ईमानदार है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और इसका प्रतिवाद प्रतिक्रिया निश्चित रूप से दिखेगा। अब इसका बेनिफिट कौन उठाता है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इसका प्रतिक्रिया होगा।